वो आके बॉस को कहते हैं अरे बॉस बॉस अपने नंबर बढ़ाने होते हैं बॉस, आप गलत नहीं हो, आप गलत नहीं हो। ये तो लोग हैं जो बेवकूफ आपको गलत समझ रहे हैं। आपने जो बताया वो तो बिल्कुल सही है? वेलकम पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो मेरे ख्याल से वो जो नाना पाटेकर का रोल था वो कुछ भी गलत करता था तो नीचे से आ जाते थे, मेरे ख्याल से वो अनिल कपूर वगैरह है ना, वो कहते थे अरे नहीं 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 आप सही हो आप सही हो आप सही हो। ठीक है ठीक है। चल के बाद ना 8 रेक्ट होते हैं आउटर मोशन में, वो स्टेबल होता है, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं। लोगों ने कुछ साल तक मान भी लिया भाई कह रहा है बड़ा आदमी है सही होगा, फिर लोग आने लगे नहीं बे ऐसा कुछ नहीं है, ये देख हाइड्रोजन के कंपाउंड, ठीक ये देख हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ये देख इसमें ध्यान देना क्योंकि मेरे को इसी से एक्सप्लेन कर रहा है। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, नोबल गैसेस के कंपाउंड और ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड, ठीक है। फिर ऑक्टेट रूल जिसने दिया था उसका एक चेला था, उसका नाम था सडगेन। क्या था? सडगेन ने पता क्या बोला? कह रहा उस्ताद मेरी बात सुनो, हाइपर वैलेंट वाले केस में, उस्ताद मेरी बात सुनो, हाइपर वैलेंट वाले केस में जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। आपने क्या बोला था? आपने क्या बोला था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे आफ्टर शेयरिंग। 8 ही होते? ये तो दुनिया बेवकूफ है, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, सुनो जरा बात से। सडगेन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट लिंकेज, सडगेन ने क्या बोला इन केस ऑफ, शुरू से बता रहा हूं अभी कुछ बताया नहीं है, वो तो ऐसे राम कहानी से बतानी थी, ठीक है। इन केस ऑफ हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, ये इसने बोला था, बात ये भी सच नहीं है, बोल के सब लोग खिसक लेते हैं खोपचे में, बट हाँ जो बोला था वो बताना तो चाहिए। इन केस ऑफ हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल इज नॉट वायलेटेड, है ना। बॉस की तारीफें कर रहे हैं, क्या पता इसकी प्रमोशन वगैरह ड्यू हो कुछ, है ना। तो क्लास में भी नहीं होते वो जो जब प्रैक्टिकल आता है तो सारे बच्चे जो टीचर के पास जाके उससे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, सर जैसा आप पढ़ाते हो ना वैसा कोई नहीं पढ़ाता सर, मैं सच कह रहा हूँ। और सारे टीचर को यही बोलते हैं, ठीक है, सारे टीचर को, है ना, जिसके प्रैक्टिकल होता है उन सबको। चलिए 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 चलिए, ठीक है, सुनिए सर, सुनो। तो इसने क्या बोला था, सडगेन ने क्या बोला, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स के केस में ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होता, ठीक है। सबने बोला एक्सप्लेन कर, कह रहा हाँ सुनो, कोवलेंट बॉन्ड्स, ये बात सच नहीं है बट सडगेन ने ये बोला था, कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। अरे ये कैसे हो सकता है? बट हाँ भैया बोल गया था, लोगों के जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती ना। बोलने के बाद ये भी नहीं बोला सडगेन ने, है ना, कि भैया मेरी जुबान से निकल गई, है ना, ये उनमें से भी नहीं था, बोल के गया और उस पर अड़े गिरा क्या कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी बन सकते हैं, जिसको इसने बोला स्टिंगलेट लिंकेज। क्या बोला? स्टिंगलेट लिंकेज। कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन के मिल से बन सकती है, कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स 1 इलेक्ट्रॉन से मिलके भी बन सकते हैं। मतलब अगर आप चौथी टर्म में 560 जोड़ोगे तब जाके सर बस क्या इक्वेशन बन गई क्या? यस यस यस। नाउ सर इधर देखो, ये कितना आ गया? a माइनस ए आर बराबर 35 इधर और ये इधर, और ये क्या लिखा हुआ है सर? ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब बराबर 560। कोई दिक्कत है? A6 की जगह आप A4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, A3 इंटू A5 की जगह फिर वापस से A4 का स्क्वायर लिख सकते हो। और ये क्या लिखा हुआ है सर? ये तो A4 लिखा ही हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट कितना आ गया,
आप बोलोगे A4 की पावर 2 2 4 2 6 और 1 7 और सर ये दे रखा है हमें 2 तो 2 की पावर 7 दैट इज 128 कोई परेशानी है कोई परेशानी है क्या यस ये 256 वाला कौन है भाई 128 समझ में आया हाँ जी तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपसे कभी प्रोडक्ट पूछा जाए कुछ टर्म्स का जीपी में तो ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा नाउ एक सवाल और देख लो सर ये भी परेशान करने वाला सवाल है मैंने पूछा क्या है भैया द पीएच टर्म ऑफ द जीपी इज अल्फा जो पीएच टर्म है वो तो अल्फा है आपको इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा है बोलो 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 यस सर ये बात समझ में आई सबको मैंने पिछली प्रॉपर्टी लगाई है छोटा सा सवाल है आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है मिस्टेक क्या रिपीट क्या करूं बेटा ये तो बता मेरे को नहीं समझ में आया क्या रिपीट करूं 128 नहीं समझ में आया कैसे आया वापस देखो ये सब नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा था ये जीपी में है A7 into A1 A4 के स्क्वायर के बराबर होगा बिकॉज A7 और A1 के लोअर सफिक्स का सम कितना है 8 यहां पर लोअर सफिक्स का सम कितना है 8 तो इन दोनों की टर्म्स का प्रोडक्ट और इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा तो मैं A1 into A7 की जगह A4 का स्क्वायर लिख सकता हूं A2 into A6 की जगह A4 का स्क्वायर लिख सकता हूं A3 into A5 की जगह A4 का स्क्वायर लिख सकता हूं और A4 की जगह A4 ही लिख सकता हूं नेट पावर कितनी होगी सर यहां पर A4 की पावर 1 है अच्छा ये नहीं समझ में आया शायद 2 2 4 2 6 और 1 7 नेट पावर इज A4 की पावर 7 2 की पावर 7 बेटा होता है 2 की पावर 7 A4 की वैल्यू 2 दे रखी है ना मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया A4 की वैल्यू इज 2 तो 2 की पावर 7 इज 128 ठीक है 2 की पावर 5 32 होता है शुरू से शुरू करूं वो नहीं बोलो 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 अब इधर आ जाइए सर टीपीएस किसी भी टर्म की किसी भी जीपी की पीएच टर्म अल्फा है आपसे इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा गया टीपी प्लस क्यू इंटू टीपी माइनस क्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आंखों का कमाल सही से दिखाई दे रहा है क्या चमका कि नहीं चमका हाँ जी इन दोनों का लोअर सफिक्स का सम आएगा सर 2p तो क्या आप इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको भी यही लिख सकते हो टीपी इंटू टीपी कैसे यहां पर लोअर सफिक्स का सम देखो यहां पर लोअर सफिक्स का सम देखो 2p यहां पर लोअर सफिक्स का सम 2p हाँ ठीक है तो सर ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत है किसी को मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही सर यहां पर भी लोअर सफिक्स का सम 2p और यहां पर भी लोअर सफिक्स का सम 2p इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा और इसमें से वैल्यू भैया ने अल्फा दे रखी है तो अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर कोई परेशानी है नो सर थैंक यू बेटा एक बोल रहा है सर सचिन सर ओपी थैंक यू सो मच आ जाओ आगे तारीफ के लिए धन्यवाद बाकी आजकल की दुनिया में कोई भी तारीफ करता नहीं है बोलो 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 सर एक्सप्लेन करो प्लीज है जी बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे देखिए जैसे PCl5 क्या फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हाँ सर 5 होते हैं 1 2 3 4 5 5 क्लोरीन जोड़ दो 1 2 समझ गया षड्विन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल लिंकेज क्या था इसने बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड्स 2 इलेक्ट्रॉन से भी बन सकते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी बन सकते हैं ध्यान से देखो PCl5 में ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनी है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से बनी है जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है हाँ सर
इस क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट किया, इसने भी ऐसे कंप्लीट किया। अब बाकी बचे दो, ठीक है। इन्होंने, इनके साथ पता क्या होगा, इनके साथ पता क्या होगा, ये बनाएंगे सिंगलेट लिंकेज। सिंगलेट लिंकेज को इसने हाफ एरो से शो किया था। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगलेट लिंकेज? कोवलेंट बॉन्ड बनी है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। वो किसने दिया? फॉस्फोरस ने। यहां पर भी सिंगलेट लिंकेज बनी है, कोवलेंट बॉन्ड बनी है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से। वो एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? फॉस्फोरस ने, ठीक है। ऐसा इसने बोला था, ये बात सच नहीं है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बट हाँ इसने बोला था, हमें बताना है तो बताएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, समझिए। यहां पर क्या टोटल बॉन्ड्स हैं? 5। यस, 3 सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और 2 क्या है? सिंगलेट लिंकेज। 2 क्या है? सिंगलेट लिंकेज। 2 सिंगलेट लिंकेज इन PCl5। अब चेक करो, अगर ये बात सच है, सडगन ने तो यही बोला था, ये मेरी बात सच है, ठीक है। अब चेक करो, क्या फॉस्फोरस के पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है? 8 से ज्यादा नहीं है, 8 से ज्यादा नहीं है। काउंट कर लो, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हो? ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। अगर इसकी बात सच है तो ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख ले, अच्छा मैं आपको कुछ ये भी बता देता हूं कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, उसमें सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी, उसमें सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, नंबर ऑफ सिंगल, यहां पर लिखा जा सकता है, स्पेस है, बिल्कुल है, लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी? पी बॉन्ड्स PCl5 में, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे कितने होते हैं? 5 होते हैं। सर यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। क्या आपको पता है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसे 8 करने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। अब ये मत कहना कि ये भी समझ नहीं आया, ऐसा मत करना भैया, ठीक है। क्या कि 5 अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो उसको अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? सर 3 शेयर करने पड़ेंगे। एग्जांपल बताऊं? ये देखो जरा, ये मैं इसको दोबारा बना देता हूं, ज्यादा परेशान करने। अब ये मत कहना कि ये भी समझ नहीं आया, ऐसा मत करना भैया, ठीक है। क्या कि 5 अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो उसको अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? सर 3 शेयर करने पड़ेंगे। एग्जांपल बताऊं? पेंटाट्रॉन है, यस सर। दूसरा नाइट्रोजन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस सर। क्या 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? यस सर। जो आपने बात बोली थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए। क्या आपको पता चल गया कि यहां पर PCl5 में सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी? सर 2 होंगी। 5 - 3 कम्स आउट टू बी 2। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए। SF6, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। जल्दी फाइंड आउट करके बताओ भाई, इसकी सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी? इसकी सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी से जल्दी। ये सेंट्रल एटम सल्फर, कितनी होंगी इसकी सिंगलेट लिंकेज? 4। ठीक है, ठीक है, ठीक। विशाल सिंह कह रहा है सर इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराओ। आए नहीं, इस टॉपिक से आया नहीं एडवांस में क्वेश्चन। ऐसे अपने मन मर्जी से कोई भी क्वेश्चन करा के लिख दो, ये IIT 2007 में आया था, ऐसे लिख दो मेरे बच्चे। ऐसी बातें मत किया करो यार, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप अपना लेवल नीचे ना गिराएं। मुझे इस बैच से बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। जब चैप्टर फिनिश होगा ना केमिकल बॉन्डिंग का एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, तब चैप्टर फिनिश होने के बाद मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि कई बार बातें कान तक पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। हेडफोन इधर उधर किया होता है ना। चैप्टर खत्म होने के बाद IIT JEE एडवांस का 10 ईयर उठा के देखिएगा, फिर बात करिएगा कि हमने कितने क्वेश्चन आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर में से और कितने नहीं कराए हैं, ठीक है। अभी मत बोलो ना यार आज तो पहली क्लास है, पहली क्लास में बेटा बड़ी, मतलब ये बड़ी हिम्मत वाली बात है।
अपने में तो कभी हिम्मत नहीं थी ऐसी, है ना। हमारे आपको विश्वास हो या ना हो, मेरे में शायद हजारों फ्लॉज हो सकते हैं या हजारों अच्छाइयां हो सकती हैं, बट मेरे में एक अच्छाई बड़ी है, एक बड़ी अच्छी बात है, मुझे अपने आप में अच्छा लगता है। मैं घर में हो, पर्सनली रिलेशंस की बात करूं, प्रोफेशनल रिलेशंस की बात करूं या एकेडमिक रिलेशंस की बात करूं, मैं जो एज होती है ना, एज, उसकी बड़ी वैल्यू करता हूं। अगर मेरे फादर, आज भी हम बहुत बड़े हो गए हैं लाइक, ठीक है, तो आज भी अगर मेरे फादर कह देते हैं यार ये वाला काम ऐसे करना है, बस खत्म, आई डू नॉट थिंक, मैं उसके अपना दिमाग नहीं लगाता फिर, ठीक है ना, क्यों लगाना, अरे बड़े हैं मुझसे यार, इनको ज्यादा पता होगा, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर्स थे, यू विल नॉट बिलीव इट हाउ मच ब्लाइंड फेथ आई हैव ऑन माय टीचर्स, ठीक है। मैं एमएससी करने गया, कुछ भी नहीं पता था, सच्ची बात बताऊं कि एमएससी भैया बोल के गए साउथ, यूजीसी नेट में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स का अपना सिंगलेट लिंकेज कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ सेंट्रल एटम पे कितने, 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। बेटा एक बात बताओ, जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कितनी बॉन्ड्स बनाएगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? सर सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ 2 बॉन्ड, 8 हो जाएंगे ना, 2 शेयर करेगा और, ठीक है। तो 6 माइनस 2 कम्स आउट टू बी 4। सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी? 4। सिंगलेट लिंकेज कितनी होंगी? 4। बना के देख ले, लो एस 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, 2 में तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेना, बाकी 4 में बनाओगे आप, देखा होता नहीं है, बट हाँ सडगन भैया बोल के गए थे तो पढ़ना तो है ही ना। बॉन्ड है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। सर ये आयोनिक बॉन्ड क्या होती है, कैसे बनती है, बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, one atom to another. Bond formed by transfer of electron from one atom to another. एक एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा एटम ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, उसके बाद जब दोनों में बॉन्ड बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसे हम? आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। नोट्स बना रहा होगा तो उसको चैट बॉक्स में लिखने का टाइम कैसे है उसके पास? पढ़ाई जाएगी, थोड़ा सा चेता नहीं होगा भाई, NH3 और H पॉजिटिव के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं है तो यार सस्टेन नहीं कर। एक बच्चा बार बार पूछा जा रहा है NH4 पॉजिटिव बताइए, NH4, पहली बार तो आप NH4 लिख रहे हो, NH4 नहीं होता, NH4 पॉजिटिव होता है। अगर मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है। ये नहीं कि मुझे आता नहीं होगा भाई, NH3 और H पॉजिटिव के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं है तो यार समझ रहे हो ना यार, जो चीज जहां पे आएगी वो पढ़ाई जाएगी। थोड़ा सा चैट बॉक्स पे कम ध्यान दीजिए, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, आप लोगों के फ्यूचर के लिए अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा होगा तो उसको चैट बॉक्स में लिखने का टाइम कैसे है उसके पास, ठीक है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है NaCl, एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। सर Na के ऊपर +1 कैसे लगा दिया, माइनस क्लोरीन के ऊपर -1? अभी तो बताया, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन लूज कर? मिलियन ओवर बोला मैंने, कहीं गुटखा चानी का नहीं मत खा लेना कहीं, ठीक है। तो क्या नमक जो है वो NaCl है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सर वो दिखता कैसा है? यहां पर देखिए, क्या आपको ग्रे कलर की बॉल्स नजर आ रही हैं और ग्रीन कलर की बॉल्स नजर आ रही है? ये जो ग्रे कलर वाली बॉल्स है ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, तो नजर आ रहा है क्लोराइड है, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। और ये सोडियम आयन है, ग्रीन कलर वाला सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ जरूर आ गया आपको। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। NaCl को भी डिटेल में बात कर रहे हैं।
formation of an ionic bond is explained by Born-Haber साइकिल। कौन सा साइकिल है सर? ये बाईसाइकिल है, ट्राईसाइकिल है कि मोटरसाइकिल है? ये है बॉर्न-हैबर साइकिल। सर बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है भाई? NaCl में आयनिक बॉन्ड बनने में जितने भी सारे स्टेप्स होंगे NaCl के, आयनिक बॉन्ड बनने में जितने भी सारे स्टेप्स होंगे उनको एक्सप्लेन करेगा ये, कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। फिर उसके एक्सप्लेन कर होता है ना, तो उसके लिए सिविल स्कोर आता है। अगर किसका स्कोर अच्छा होता है तो उसे लोन मिलता है, अगर स्कोर अच्छा नहीं होता है तो उसको लोन नहीं मिलता है। ठीक है, वैसे उसके स्पेलिंग होते हैं CIBIL। मैंने ऐसे बना रखा है, उसी से अपने दिमाग में फिट किया हुआ है, सिविल। ठीक है, क्या ये स्टेप्स को एक्सप्लेन करेगा कि सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले देखो S, मैं मैकेनिज्म ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन समझा रहा हूं NaCl के लिए। किसके लिए? NaCl के लिए। क्या मेरे बच्चे, Na को इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ठीक है, Na को इलेक्ट्रॉन लूज करना है। यस सर, Na को इलेक्ट्रॉन क्या करना है? लूज करना है। बट क्या किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसको एक एनर्जी देनी पड़ती थी, जिसको क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पिछले चैप्टर में पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। न्यूट्रल आइसोलेटेड वर्ड कौन सा बोल रहा हूं मैं? गैसियस एटम। सर सोडियम तो सॉलिड होता है, तो सोडियम को में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। नेक्स्ट पेज में फिर दोबारा समझा देता हूं, टेंशन मत लेना। सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। क्या बताया पहला स्टेप? सर आपने फर्स्ट स्टेप बताया, सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। सर ये कहां होती है? ठीक है, सबसे पहले आप सोडियम को गैस में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम सॉलिड होता है, उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है पहले उसे कन्वर्ट करते हैं हम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में। सोडियम सॉलिड है, उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे गर्म करना पड़ेगा। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, गैस तो गैस को अच्छी है भाई। अगर पेपर में छोटी एबीसी बड़ी एबीसी भी पूछी होती है ना आती हो तो वो भी हार्ड लगता है भैया। ठीक है, पहले उसे गैस में कन्वर्ट करना था, वो तो आपने कर ली। सर वो तो आपने कर लिया। अब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसके लिए कोई एनर्जी लगेगी? हाँ सर, क्या बात कर रहे हो? उसी एनर्जी को तो बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, है ना? चल सेकंड स्टेप आयोनाइजेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्या सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। यस सर,
सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना था, पहले आपको उसके गैस पे कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन यही है कि पहले जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है वो गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है। कर लिया उसे गैस में कन्वर्ट, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। ठीक, चलिए थर्ड स्टेप, ठीक है। सर जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वही तो क्लोरीन ने गेन करना, यही तो आयनिक बॉन्ड होती है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसकी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, amount of energy released when an extra electron is added to, when an extra electron is added to neutral isolated, word क्या बोला मैंने, isolated gaseous atom, neutral isolated gaseous atom, क्या Cl, क्लोरीन जिसे आप बोलते हैं, क्लोरीन जिसे आप बोलते हैं, क्या वो Cl की फॉर्म में पाया जाता है? नहीं सर, वो तो पाया जाता है Cl2 की फॉर्म में। अरे भाई ये इस चैप्टर की पहली या दूसरी, सॉरी क्लास 11th की पहली या दूसरी क्लास होगी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 होता है, Cl नहीं होता, आज भी पढ़ा वैसे हम लोगों ने, Cl2 होता है। तो पहले अगर Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसको कन्वर्ट करो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में। आइसोलेटेड नहीं है, उसने बॉन्ड बना रखी है, उसने बॉन्ड बना रखी है, तो बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। थर्ड स्टेप, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, वो आइसोलेटेड नहीं है, वो किसी से जुड़ा हुआ है, तो पहले उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एनर्जी जो है, ताकि वो आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट हो सके। जैसे ये देखो बेटा Cl2, अगर मैं Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ूंगा तो मुझे 2 Cl मिलेंगे। एनर्जी कितनी लगेगी? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, सर क्या प्रॉब्लम है? आप Cl और Cl की बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको 2 Cl मिलेंगे। क्या आपको 2 Cl चाहिए NaCl बनाने के लिए? क्या आपको NaCl बनाने के लिए 2 Cl चाहिए? अरे नहीं, सर मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, यहां पर हाफ बॉन्ड एनर्जी लिखो, ये हाफ हो जाएगा और ये बेटा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी बच्चों को, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हाफ Cl2 से 1 Cl मिलेगा, ध्यान से सुनना। मान लो लेट कर रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी मान लो क्लोरीन की होती 600 किलो जूल। कितनी होती? 600 किलो जूल। 600 किलो जूल से हमें 2 Cl मिलते, तो क्या 300 किलो जूल देने से 1 Cl मिल जाएगा? नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉन्ड है ना Cl और Cl के बीच में तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए लेफ्ट किया मैंने कि 600 किलो जूल चाहिए, तो 600 किलो जूल ही चाहिए। ये थोड़ा क्या आधी 300 किलो जूल एनर्जी दोगे तो 1 Cl मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी तो आपको 600 किलो जूल ही देनी पड़ेगी, यूज कितनी होगी? 300 किलो जूल। मैं मतलब समझाता हूं। शू लेसिस, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है, किन्हें बोलते हैं? मान लीजिए आपका एक शू लेस टूट गया, पेयर होता है ना शू लेस का, एक राइट हैंड में शू होता है, एक राइट फीट में, एक लेफ्ट फीट में, ठीक है। मान लीजिए एक शू लेस टूट गया, मम्मी ने आपको 10 रुपीज दिए और बोला कि जा शू लेसिस ले अपने लिए। आप शॉपकीपर के पास गए और उसे बोला कि मुझे सिंगल शू लेस चाहिए, वो क्या बोलेगा? अरे भाई ऐसा नहीं होता है बेवकूफ, अगर एक भी टूटा है तो तुझे पूरा पेयर ही लेके जाना पड़ेगा, आप आए, आपने एक शू लेस निकाला, 2 मिले ना, तो एक पेयर का मतलब होता है 2 मिलते हैं, ठीक है।
आपको 2 शूलेस मिले, एक तो आपने रिप्लेस कर दिया जो आपका टूट गया था, ठीक है, बाकी एक बचा, उसको आपने अंदर रख दिया। वो कब काम आएगा? जब कोई और शूलेस टूट जाएगा। समझ आई बात? यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। बॉन्ड एनर्जी तो आपको 600 किलो जूल ही देनी पड़ेगी, बट उससे सीएल कितने निकलेंगे? तो आपके काम में कितना आया है? एक। आपके काम में कितना आया है? एक। क्या एक सीएल को आप साइड में रख देंगे कि चल यार अगली बार NaCl बनाऊंगा ना तो उसका यूज कर लूंगा? क्या बात समझ आई? यस और नो? यस और नो? ठीक है जी, चलिए चलिए। बस 2 से 3 मिनट और, ठीक है, टॉपिक खत्म होगा, क्लास ओवर कर देंगे क्योंकि आपकी क्लास है और सुनी सुनाई बातें हैं। बच्चे चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि शायद रिजल्ट आ गया है या आने वाला है। सिर्फ 2-4 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए समझिए। चल तू साइड में रख, बात करेंगे तेरे से भी जब अगली बार तू चाहिए होगा तुझे। भैया देनी तो बॉन्ड एनर्जी पड़ेगी, बट उससे 2 सीएल मिलेंगे, मुझे कितने चाहिए? एक। तो मैं एक रखूंगा, एक को कहूंगा भी चल तू साइड में रख, बात करेंगे तेरे से भी जब अगली बार तू चाहिए होगा तुझे निकाल लेंगे। सोडियम ने लूज किया था, वही इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। किसके द्वारा? सर क्लोरीन के द्वारा। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जब भी किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E लिख रहा हूं ऑफ क्लोरीन Cl पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलो? Cl लगा करो प्लास्टिक की। वन मोल क्लोराइड आयन अलग कर दूंगा, उस समय जो एनर्जी लगेगी, उस समय जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। बेटा Na पॉजिटिव आयन अलग था, एक मोल मान लेते हैं। एक मोल का मतलब पता ना, ठीक है, Na पॉजिटिव आयन अलग था। एक मोल क्लोराइड आयन अलग था। ये जब आपस में जुड़ के NaCl बनाएंगे सॉलिड फॉर्म में, पता है नमक सॉलिड होता है, को बताने वाली बात है नहीं, उस समय जो एनर्जी होगी, उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। यार किसी को बैन करने के बारे में मत बोलो, तुम अपना पढ़ो ना, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, भाड़ में जाने दो। ठीक है, यही लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख लो इस बात को आज के डेट और टाइम के साथ, ठीक है, यही लोग 12th में बोलेंगे हाय हम मर गए, हाय हम मर गए। मैंने बहुत बड़े बड़े पत्थरों को पिघलते हुए देखा है, बहुत बड़े बड़े, तुम तो अभी वही बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ यहाँ तो स्टूडेंट नहीं है, अगर स्टूडेंट है तो 12th में इतना पछताएंगे जिसका कोई बात नहीं। तो मैं बात ही नहीं कर रहा, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। लेट्स टॉक ऑन समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज गोना कम इन द एग्जाम एंड जो आपके लिए बेनिफिशियल है। बाहर में जाइए, ठीक है। सुनिए जी, अच्छा लैटिस एनर्जी की 2 डेफिनेशन है, मैं दोनों डेफिनेशन बता देता हूं आपको, ठीक है, दोनों डेफिनेशन बता देता हूं आपको। क्या? Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन अलग अलग था, आपस में जुड़ेंगे, NaCl बनाएंगे, इसे बोलेंगे, उस समय एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? NaCl बना हुआ है, NaCl बना हुआ है, इसको तोड़ के अलग
करने के लिए इसको तोड़ूंगा, Na पॉजिटिव सारा 1 मोल अलग कर दूंगा, 1 मोल क्लोराइड आयन अलग कर दूंगा, उस समय जो एनर्जी लगेगी, उस समय जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन बेसिकली जुड़ने के लिए जुड़ा हुआ है उसको अलग अलग करेंगे, उस समय जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे आप, उस समय एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस समय एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि गर्म करना पड़ेगा आपको उसको तोड़ने के लिए। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जब ये दोनों जुड़े हुए थे, जब दोनों जुड़े हुए थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
1 mole of ionic compound into its ions एक मोल आयनिक कंपाउंड बना हुआ था, उसको तोड़ के अलग अलग करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी। ठीक है सर। बेटा एक लास्ट स्टेप है इसका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सर क्या मतलब है इसका? इसका नाम क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर क्या मतलब है इसका? बेटा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था सर? सब्लिमेशन एनर्जी थी सोडियम की। दूसरा स्टेप क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी थी सोडियम की। थर्ड स्टेप क्या था? हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी थी क्लोरीन की। फोर्थ स्टेप क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी क्लोरीन की। फिफ्थ स्टेप क्या था? लैटिस एनर्जी थी NaCl की। ये जो पांचों एनर्जीज का सम आएगा, ये जो पांचों एनर्जीज का सम आएगा, वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द टोटल एनर्जी चेंज, द टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज when 1 mole of ionic compound is formed। जब एक मोल कोई भी आयनिक कंपाउंड बनेगा, टोटल पांचों, फर्स्ट स्टेप में कुछ एनर्जी आई, सेकंड में आई, थर्ड में आई, फोर्थ में आई, फिफ्थ में, 5 स्टेप थे ना, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, हाफ बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, इन सबका सम ऐड करके जो आएगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख दो। बिल्कुल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लिखा ऐसे जाता है, NaCl का। चलिए फिफ्थ स्टेप होता लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कह लो, लैटिस एंथैल्पी कह लो, बात एक ही है, ऑफ NaCl। NaCl इन सबको ऐड कर दो, उसे क्या बोलेंगे आप? ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, ठीक है। इसी कारण सोडियम लूज कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है। ठीक है, एक बच्चे ने बोला लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देते हैं। ये एक मोल NaCl बना हुआ है, इसको तोड़ के अलग अलग करने के लिए एनर्जी लगेगी। हाँ लगेगी, उसी को लैटिस एनर्जी बोलेंगे, उसी को लैटिस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, चलिए जी, आपकी क्लास भी है। ठीक है, यहीं पे आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आएगी, बस इतना याद रखना, ये नेगेटिव में आएगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। सर आपको कैसे पता? आज की क्लास की पहली लाइन यही थी, जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एनर्जी रिलीज होती है। आज की क्लास की पहली लाइन यही थी, एनर्जी रिलीज मतलब नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाय 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 बाय, टेक केयर, ठीक है। रिवाइज करके आइएगा, यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप रिवाइज जरूर करके आए, मेक श्योर कि आप रिवाइज जरूर करके आए। ठीक है, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अरे हाँ, मैं बोलना ही भूल गया, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। अरे
अरे रुक जा, ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं। नेट तो ठीक चल रहा है। सर चल रहा है। हाँ नेट ठीक चल रहा है मेरे। हाँ इधर ऐप में, हाँ हो गया मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकना। आए सर मैं। बाय 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 बाय। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब लोग? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द बिग डे। फाइनली आपके शरीर के साथ साथ आपकी जो आत्मा भी है वो भी क्लास 11th में आ गई है जी, है ना? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो? जी 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 जी। बहुत सारे बच्चे अपनी परसेंटेज बता रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 90% से तो अबव ही है, 95 से भी अबव है, कई जाने 99 भी कह रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं पता। दस % एक्स्ट्रा आया हैंड राइटिंग के लिए है। चलिए ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। स्टार्ट करने का कारण यही था कि क्लास के शुरुआत में आपसे बात करें, ठीक है। आज ऑब्वियसली 19 में से एक होगा जिसको आप पूरी उम्र याद रखेंगे, ठीक है। इट डजंट मैटर कि वो किस वे गया है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत कम आए हैं, लेट्स मूव ऑन, है ना। एक ऐसा समय आता है जब एक पुरानी चीजों को छोड़ के, ठीक है, आगे बढ़ने का मौका आता है। आज वही दिन है जी, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। जो भी मार्क्स आए हैं, 2% कम आए हैं, ज्यादा आए हैं, डजंट मैटर। लेट्स फोकस हमारा नेक्स्ट ड्रीम क्या है, लेट्स फोकस हमें आगे क्या करना है, लेट्स फोकस कि हमने 11th क्या सोच के लिया था, नॉन मेडिकल जो आपने लिया था IIT के लिए लिया था, ठीक है। इसी कारण हमने क्लास जो है वो आज जो है वो जल्दी स्टार्ट करवाई है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर सकूं, ठीक है। मैंने बोला ना, जो भी आ गए यार, 2% कम है, ज्यादा है, डजंट मैटर। बोर्ड होते तो 2% ज्यादा आ जाते। लेट्स मूव ऑन, लाइफ हैज, मतलब कि आप आगे बढ़ने की बात करें यार, जो, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप ना लें, ठीक है। अनलेस और अनटिल कुछ डिजास्टर ही हो गया आपके साथ, ठीक है, बात गई, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम दें या नहीं अगस्त में। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मत दीजिए, अनलेस और अनटिल कुछ डिजास्टर ही हो गया आपके साथ, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप ना लें, ठीक है। आज क्लास शुरू करने से पहले मैंने बताया है, कई बच्चे जो है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इलेटेड फील कर रहे हैं, उनकी चैट बॉक्स से ही पता चल रहा है। कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरे अर्जुनास, चाहे वो लो फील कर रहे हैं या थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, मैंने आज स्पेशली मैंने बोला क्लास आपके लिए ही पहले करवाई गई है। जब मैं भी आप आपके तो रखा है सीइंग मी राइट नाउ, ठीक है। एक सॉन्ग है जो कि मैं सुनता हूं, मैंने बताया कि जब मैं कभी लो फील करता हूं वो मैंने आपके लिए स्पेशली यहाँ पे लगा रखा है। देते हैं जी 3-4 मिनट उस सॉन्ग को, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये जेस्चर जो है वो अच्छा लगेगा। एंड लेट्स स्टार्ट इट ऑफ। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, सामने लिरिक्स लिखे हुए हैं।
मेरे कोका आई नहीं, मेरे कोका, मेरा बंगड़ा, मेरा बुंगड़ू, मेरे डंगड़े। होप सो जो मैं कन्वे करना चाहता था वो आप तक कन्वे हो पाया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। ठीक है, एंड दिस इज जस्ट फॉर यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। आई कैन सी जो मैं कन्वे करना चाहता था वो आप तक कन्वे हो पाया। ठीक है, मैं जानता हूं कि लाइफ में कुछ ऐसे डेज होते हैं mistakes